हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गेल इंडिया के बारे में। 134 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि जब ये शेयर आज इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहा है तो खरीदारी करने के मौके बन रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर 4-4.5% की गिरावट आज दिखा चुका है, 134 रुपए पर पहुंच चुका है और एक महीने में देखे तो जहां से शुरू हुआ वहीं पर आ चुका है। 134 रुपए के आसपास ही था एक महीने पहले, तेजी बनी थी और 150 तक जाने वाला था, लेकिन भैया गिरावट आई और लगातार अभी ये टूट रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 6% की गिरावट है, लेकिन तेजी गिरावट दोनों ही बराबर है। आपकी खरीदारी अगर नीचे के लेवल पर है तो भैया आप सेफ हो। ऊपर के लेवल पर खरीदारी के मौके उतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। इससे पहले 125 रुपए तक का लो इसने बनाया था, बाउंस बैक कर गया, वापस टूट कर 130 रुपए तक आया था, वापस 170 तक गया, वापस टूट कर ये 130 रुपए तक आया था, वापस तेजी बनी है, अब वापस ये वहीं जा रहा है। देखो, इनिशियल सपोर्ट जो है वो 130 रुपए का आप ये कह सकते हो कि है वहां पर, ठीक है। अगर वहां पर खरीदारी के मौके अभी भी यहां पर बन सकते हैं, क्योंकि देखो जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने खराब तो नहीं है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है, 38,000 करोड़ के आसपास का हुआ है इनका रेवेन्यू, जो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका रेवेन्यू सिर्फ 17,500 करोड़ था। इस बार भैया ये डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो 52% का ग्रोथ प्रॉफिट में भी है। 3,250 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा इन्होंने जून क्वार्टर में दिखाया है, जबकि इससे पहले पिछले क्वार्टर में 2,135 करोड़ का था। तो बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिला है, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें या फिर चाहे हम प्रॉफिट की बात करें, तो दोनों ही सूरतों में अच्छी खासी तेजी हमें यहां पर देखने को मिली है। रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। गेल की वेबसाइट पे अगर मैं ले चलूँ तो भैया पहली चीज है कि वेबसाइट कुछ खास अच्छी नहीं है। सरकारी कंपनी है और वेबसाइट कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी रीन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रही है, ठीक है। कंपनी कोशिश कर रही है, उनकी अगर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो 130 मेगावाट की अल्टरनेटिव एनर्जी है। हालांकि वो काफी कम है बाकी बड़े प्लेयर्स अगर हम कंपेयर करेंगे तो, लेकिन सीएनजी की बात करें, गैस की बात करें, भैया यहां पर बहुत बड़ा मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है। बिजनेस वर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, एलपीजी ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रीन्यूएबल एनर्जी, ये सेक्टर है जहां पर कंपनी काम करती है। और गैस में भैया ये कंपनी सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है। तो अगर आपको लगता है कि गैस कंजम्पशन फ्यूचर में बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है यहां पर, मतलब अच्छा स्टॉक हो सकता है यहां पर। देखो, सरकारी कंपनी है इसलिए ये हमेशा अंडर वैल्यूड ही रहने वाली है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है सरकार कहती है चलो भैया बहुत पैसा आपने कमा लिया, अब डिविडेंड के तौर पर वो पैसा हमको दो, क्योंकि सरकार की बहुत ज्यादा हिस्सेदारी यहां पर होती है, प्रमोटर सरकारी होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर डिविडेंड मिलेगा तो सरकार को ही पैसा मिलेगा ज्यादातर। लार्ज कैप शेयर है, 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 2-2.5 करोड़ के आसपास है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। प्रमोटर सरकार है, 51.52% की होल्डिंग है, हल्की से बिकवाली जरूर करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, जिनके पास भी 1 अगस्त से पहले गेल का शेयर था उन सबको 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिला है, मतलब मिलेगा। अब काफी लोग कहेंगे अच्छा सिर्फ 1 रुपए का डिविडेंड है, लेकिन अगर आप देखो तो कंपनी साल में कई बार डिविडेंड पे करती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ और 87% लोग कह रहे कि खरीदारी करो। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ब्लॉक डील्स हुई जरूर है, गेल में भी ब्लॉक डील्स हुई जरूर है, पिछले महीने काफी ब्लॉक डील्स हुई थी यहां पर, लेकिन मैं कहूँ कि हैंड एक्सचेंज ही है, एक ने खरीदा दूसरे ने बेचा, वही वाला कामकाज है। इनके डिविडेंड के ऊपर अगर मैं आपको ले चलूं तो इस साल 2 बार इसने डिविडेंड पे किया है। पहले 5 रुपए का ऑलरेडी पे कर चुका है और इस बार डिक्लेयर किया है 1 रुपए का, और अभी एक और बार शायद दिसंबर में भी मिल सकता है डिविडेंड, नवंबर दिसंबर में।
पिछले साल अगर हम देखें पिछले साल 2021 में देखें तो ₹2.5 का पहले पे किया, फिर ₹2.5 का पे किया, फिर ₹4 का, मतलब ₹9 का पिछले साल इसने डिविडेंड पे किया था। इस साल ₹6 का अनाउंस हो चुका है, ₹5 का पे कर चुके, ₹1 का अगेन पे करेंगे आने वाले दिनों में। तो पहली चीज़ तो ये कि डिविडेंड काफ़ी तगड़ा पे करती है ये। और यहाँ पर अगर हम बात करें बोनसेस की, तो बोनसेस भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, अनाउंस हो चुका है भैया। अब कब होगा ये देखना होगा, ठीक है। अनाउंस हो चुका है बोनस, यहाँ पर 27 जुलाई से अनाउंस हो चुका है कि बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा। अब कितना मिलेगा, मतलब किस तरीके से होगा, एक्स डेट कब तक है, अभी भी अगर आप खरीदारी करते हो तो आप उस बोनस के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब कब तक की एक्स डेट है वो अभी तक सामने नहीं आई है, जैसे ही कुछ पता चलेगा डेफिनेटली वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा मैं यहाँ पर। और कंपनी कई बार बोनस दे चुकी है, खास करके पिछले 5-6 सालों में, क्योंकि अगर आप देखो तो 2022 में अनाउंस कर दिया है, ठीक है। इससे पहले 2019 में इन्होंने पे किया था। जैसे कि आप देखिए कि 27 मई को अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन बोनस की जो एक्स डेट थी वो 9 जुलाई थी, ठीक है। तो टाइम लगता है भैया, ऐसा नहीं कि आज अनाउंस किया और हफ्ते में हो गया, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है बड़ा सा। 2018 में भी पे किया था, 17 में भी पे किया था, मतलब 3 साल कंटिन्यूस इसने बोनस दिया था, 17, 18, 19 में। और इस बार इन्होंने अनाउंस किया है, 22 में भी अनाउंस किया है। हालांकि इससे पहले 2008 में पे किया था, तो काफ़ी लंबा इंतज़ार करवाया, लेकिन उसके बाद जब देना शुरू किया तो भरे दिए जा रहे हैं। गेल को लेकर अगर हम यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू में बहुत तगड़ी तेजी है, 92,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू आया है फाइनेंशियल 2022 में, और अब ये और बढ़ेगा क्योंकि पहले ही क्वार्टर में तकरीबन इनका जो रेवेन्यू वो 38,000 करोड़ है। तो इसी रफ्तार से भी आगे बढ़ते रहेंगे तो भैया 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू हो सकता है सालाना। तो ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं, जो प्रॉफिट 4,400 करोड़ के थे आज वो 10,540 करोड़ के नजर आए हैं, और अभी ये और बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3,000 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। तो 13,000 करोड़ का आप मान के चलो, शायद अगर इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो पहुंच सकते हैं। गेल को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 5 का पी है जो कि सेक्टर पे 28 है, तो काफी कम ही है। 90% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, करंट प्राइस भी कम है। तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि गेल 130 135 का रेंज मुझे खराब नहीं लगता है, ठीक है। खरीदारी करने के मौके हैं, और कंपनी डिविडेंड आपको लगातार पे करती ही रहती है अच्छा खासा। प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास सिर्फ और सिर्फ 3.52% की छोटी सी होल्डिंग है, कोई बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे नहीं है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यही कहूँगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए गेल के शेयर में। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली आप कर सकते हो, शेयर मुझे महंगा नहीं लग रहा है। और अगेन जो आपका नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है और पोटेंशियल है इस कंपनी में और बड़ा ग्रो करने का फ्यूचर में। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर का चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और गेल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।